भारत रहस्य और मिथकों से भरपूर ग्रह मार्स यानी मंगल तक को छू चुका है, लेकिन आज भी अंधेरी रात पर सड़क पर चलते सायों से डरता है। आज भी भूत प्रेत की बातों पर सिहरता है, अज्ञानता के राज में रहता है। आज हम दिखाएंगे दो राज्य, पहला आबादी के लिहाज से बड़ा तो दूसरा कारोबार के लिहाज से बड़ा, लेकिन दोनों ही राज्यों के कई इलाके डरे हुए, अनजान डर से डरे हुए। एक राज्य के शहर में लोगों को चुड़ैल नजर आती है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, बेवक्त मौत से कनेक्शन जोड़ा जाता है, सन्नाटा पसरा रहता है। तो दूसरे राज्य के कई शहरों में एक साये का खौफ, वो साया जो पत्थरबाज भी है, लोगों की रातों की नींद हराम है। पुलिस तक को पहरा देना पड़ता है। यह आज के हिंदुस्तान का कैसा चेहरा है, जहां जब देखो तब हावी हो जाती हैं अफवाहें। अफवाहिस्तान, यही है रात 9 बजे की टॉप स्टोरी, अफवाहिस्तान। अक्सर बुलेटिन शुरू होते हैं मुंबई या दिल्ली की खबरों से, लेकिन आज शुरुआत हम कर रहे हैं इलाहाबाद से। वो शहर जिसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है, लेकिन विडंबना देखिए कि आज यही नगर अफवाहों की चपेट में है। अफवाहें ऐसी कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जितने मुंह उतनी अफवाहें, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। इसीलिए IBN 7 की टीम ने ठाना कि वो इस अफवाह की तह तक जाएगी और सच्चाई देश के सामने लाएगी। हमारी टीम ने पूरी रात अफवाह प्रभावित इलाके की सड़क पर दौरा किया और किन किन चीजों को हमने देखा, परखा, समझा, ये आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब गहराने लगता है रात का सन्नाटा, जब छा जाती है हर तरफ खामोशी, तब जन्म लेता है एक अनजाना खौफ। खौफ एक साये का, खौफ एक कथित लड़की का। वो सड़क पर गुजरने वालों से मांगती है लिफ्ट, और इसके बाद होता है एक अजीब सा दावा, वो दावा जिसने डरा रखा है एक शहर को। सुनिए एक बेतरह डरे इंसान का एक बयान, जो कुंभ नगरी इलाहाबाद की एक रात का जिक्र कर रहा है। उस रात इस इंसान के लड़के के साथ क्या कुछ हुआ। जब बैग को इसको बैठा कर जब ले गए तो वहाँ पर ये महिला सेवा सदन स्कूल के पीछे जो है, तो जब वो लड़की जब वो कहने लगे लड़के कि भाई घाटा क्यों बांधे इस समय, घाटा को खोलो। तो जब घाटा खोली ना तो उसका चेहरा अजीब सा रहा, कटा कटा था। फिर लड़के लोग कुछ देर गए और उतारने के बाद में कुछ लोग कुछ देर तक इन लोग हेरा कि गई तो कहाँ गई। शादी में गया हुआ था, शादी से लौट रहा था, तो वहाँ पे ये रेलवे क्रॉसिंग पे एक लड़की मिली उसको घाटा बांधे, तो वो बैठ गई इन लोग की बाइक में। बैठ गई तो कह रही है कि हमको कब्रिस्तान के पीछे छोड़ दीजिए जाके, मेरा घर उधर ही है। तो इन लोग लेके गए उसको छोड़े, तो वहाँ से वो गायब हो गई। तो इन लोग डर गए, उसको घाटा खोल के दिखाई तो डर गए लोग। तो फिर मेरा भाई की तबीयत खराब हुई 3 दिन बाद तबीयत खराब हुई। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट था, फिर 11 तारीख को खत्म हुआ है। कुछ सुना आपने? आखिर किसने ली इस परिवार के चिराग की जान? परिवार का दावा है कि एक कथित चुड़ैल की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। ये घटना इलाहाबाद के कीटगंज इलाके की है। कीटगंज समेत पूरे इलाके में रात में चुड़ैल देखने की अफवाह जोरों पर है। लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, यहाँ तक कि पुलिस को भी रात में पहरा देना पड़ रहा है। आज जमाना चांद से भी आगे मंगल तक पहुंच चुका है। क्या वाकई में चुड़ैल या साया जैसी कोई चीज होती है? क्या वाकई में रात के अंधेरे में कोई सड़क पर निकलता है? IBN 7 का साफ मानना है कि ये सारी बातें कोरी अफवाह हैं, और इसी हकीकत को आम लोगों तक पहुंचाने, उन्हें समझाने के लिए और इस डर को खत्म करने के लिए IBN 7 की टीम इलाहाबाद के कीटगंज इलाके में रियलिटी चेक करने पहुंची।
हम इस वक्त इलाहाबाद के उसी कीटगंज इलाके में हैं जिस जगह पर चुड़ैल दिखने की अफवाह कही जाती है। मेरे पीछे यहाँ पर एक कब्रिस्तान है। कहा यह जाता है कि ये वो जगह है जहाँ ये पूरा मामला खत्म हुआ था, जहाँ उस लड़की ने, कथित युवती ने, कथित चुड़ैल ने उन लड़कों को छोड़ा था। इलाहाबाद के कीटगंज और आसपास के इलाके में अफवाह फैली हुई थी कि रात 12 बजे के बाद एक लड़की दिखती है। ये लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। लोगों के मुताबिक लिफ्ट मांगने वाली लड़की चुड़ैल है और जो भी उसे लिफ्ट देता है उसकी सेहत बिगड़ने लगती है। रात के इस वक्त 12:36 हुए हैं। मैं उसी कब्रिस्तान के सामने हूं जहां हमने कहा कि ये कहानी खत्म होती दिखाई देती है, जहां कहा जाता है कि ये पूरा किस्सा, ये पूरी अफवाह खत्म हुई थी। इलाके में फैली अफवाह के मुताबिक कथित लड़की या चुड़ैल कब्रिस्तान के आसपास ही दिखती है। हमारी टीम भी कब्रिस्तान के पास काफी देर तक रही। इस दौरान तमाम गाड़ियां वहां से गुजरी, लोग आए गए, लेकिन रात के अंधेरे में लिफ्ट मांगने वाली कोई लड़की हमें नजर नहीं आई। इस वक्त हम इलाहाबाद के कीटगंज थाना इलाके में हैं। रात के करीब 1:28 हो चुके हैं। हमने करीब 12:30 बजे से अपना ये सफ़र शुरू किया था। हम इस इलाके में अभी मौजूद हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं। 1 घंटा हमें यहाँ हो चुका है, लेकिन अब तक कोई हलचल दिखाई नहीं दी। अगर कोई हलचल दिखाई दी है तो वो लोगों के आने जाने की। आप देख सकते हैं कि हम बड़े आराम से ट्रक्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ये वो चौराहा है जहाँ कहा जाता है कि पूरी कहानी खत्म हुई थी। इलाहाबाद के कीटगंज इलाके से निरंकारी क्रॉसिंग तक की सड़क पर चुड़ैल दिखने की अफवाह जोरों पर थी। रात गहराती जा रही थी, साथ ही बढ़ता जा रहा था हमारा इंतजार। सड़क पर गुजरती गाड़ियां खामोशी तोड़ रही थीं, लेकिन वो अनजान साया आखिर कहां था? रात के 2:37 हो चुके हैं। हम उस रोड पर, उस सड़क पर, उस पूरे पैच पर हैं जहां उस चुड़ैल की, कथित चुड़ैल की अफवाह देखने को मिलती है। इतनी देर रात को मैं जिस सड़क पर हूं उसके एक ओर, जिस ओर हम खड़े थे, वो वही रास्ता जाता है जो कि कब्रिस्तान की ओर जाता है, जो कि उस पुलिस चौकी की ओर जाता है जहां पर ये पूरी कहानी खत्म होती बताई जाती है। तो वहीं अगर मैं अपने दूसरी ओर इशारा करूं, मेरी दाहिनी ओर, या अब जो मेरे पीछे की ओर नज़ारा है, ये वो रोड है जहां से ये कहानी शुरू होती बताई जाती है। अब रात के 3 बजने वाले थे। ब्रह्म मुहूर्त होने वाला था, साथ ही चुड़ैल की अफवाह का भी दम निकलने वाला था। तभी अचानक हमारे सामने थोड़ी हलचल हुई। हम वहां पहुंचे तो देखा FM रेडियो की एक टीम भी हमारी ही तरह कथित चुड़ैल की तलाश में थी, ताकि इलाहाबाद के लोगों का डर खत्म किया जा सके। इस पूरे इलाके में इस साए की, इस चुड़ैल की अफवाह के बीच हम मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ संयोग से एक और ऐसी टीम है जो कि यहाँ पर उस साए की, इस अफवाह की कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर RJ आकृति हैं जो कि यहाँ लोगों से बात कर रही हैं। आकृति, ये बताइए कि आप अपनी पूरी टीम के साथ रात भर शायद, जो कहा जा रहा है, उस चुड़ैल को ढूंढ रही हैं। अभी तक कोई सफलता मिली? अभी तक तो कोई ऐसी सफलता नहीं मिली हमको। लोग कह रहे हैं सुना सबने है, देखा अभी तक किसी ने भी नहीं है। 1999 से इलाहाबाद में ऐसी रूमर उड़ती है। 99 में मैं मुँह नचुआ आया था, फिर 2002 में मुँह नचुआ आया। जो ऊपर से प्लेन जाती है उसमें रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती है, तो लोग कहते हैं वो देखिए मुँह नचुआ जा रहा है। और सुबह सुबह हर मोहल्ले में इसी तरीके से रूमर उड़ता था। अब वही फिर 2015 में दोहराया है कि ये चुड़ैल आई है। लोगों से बात करने के बाद हमने पाया कि ऐसा नहीं है कि हर कोई इस कोरी अफवाह पर यकीन कर रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सबको समझाने में जुटे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। वक्त दिखाऊं आपको, 3:19 हो रहे हैं। उस अफवाह की कहानी के मुताबिक, उस अफवाह के मुताबिक जो पूरा समय होता है उस कथित चुड़ैल के दिखने का, वो बीत चुका है। लोग कहते हैं कि 12 बजे से 1 बजे से 3 बजे के बीच इस पूरे जगह पर वो कथित युवती, वो चुड़ैल दिखाई देती है। लेकिन पूरे विश्वास से और पूरी सच्चाई से मैं कह रहा हूं कि हमने इतना समय यहाँ बिताया है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं आया है। ये सिर्फ एक अफवाह है और IBN 7 अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि आप इस अफवाह को
न मानिए, इसे एक अफवाह के रूप में ही लीजिए और इस कहानी को आगे मत बढ़ने दीजिए। अपने कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ इलाहाबाद के कीटगंज इलाके से उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7। सच सामने है, कोई चुड़ैल नहीं है। इलाहाबाद का सच हमने आपको अभी दिखाया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि वहां से हजारों मील दूर अहमदाबाद में भी अफवाहों की दहशत है। गांधीनगर और खेड़ा जिले में भी लोग डरे हुए हैं। हालत इस तरह की है, आपको विश्वास नहीं होगा, रात भर लोग जाग जाग कर पहरे दे रहे हैं। और इस इलाके में अफवाह यह है कि रात के अंधेरे में कोई आता है, सब कुछ लूट पाट कर फरार हो जाता है। आखिर इस अफवाह में कितना दम है? यहां भी हमारी टीम गई और हमने पता लगाया कि रात में इन गांवों में क्या होता है। अहमदाबाद हो या खेड़ा, हर कहीं पसरा है एक अनजान खौफ। खौफ एक अनजान शख्स का, जिसे न किसी ने देखा न महसूस किया। अफवाहों का दौर गर्म है। एक से बढ़कर एक अफवाहों ने अहमदाबाद, गांधीनगर और खेड़ा के 50 से ज्यादा गांवों में दहशत फैला रखी है। अफवाहें भी ऐसी कि सीधे साधे आदमी का दिल दहल जाए। रात के अंधेरे में कोई आता है और महिलाओं के जेवर चुरा कर भाग जाता है। कोई आता है और घरों पर पत्थर की बारिश करने लगता है। पुलिस की वर्दी में कोई आता है और लोगों को लूटता मारता है। अपरूजी में इन अफवाहों का क्या असर होता है, ये खेड़ा जिले के अपरूजी गांव की इन तस्वीरों से जाहिर है। अपरूजी में अफवाह फैली कि पुलिस के भेष में कोई आता है और लोगों को लूटकर भाग जाता है। किसी वजह से जब पुलिस की टीम अपरूजी गांव के पास पहुंची तो गांव वालों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। પોલીસ વાળા મૂકી જાય, પોલીસ વાળા લઈ જાય એટલે બધાએ પથ્થર મારો, 2 ગાડીઓના કાચ તોડ્યા। એટલે કોને તોડ્યા? અપરૂજી વાળો હોય નહીં કે બીજા ગમે તે હોય, તો અપરૂજી વાળા હોય, ટોળામાં આયા પથ્થર। પછી બન્યું એવું તે પછી પોલીસ વાળાએ લાઠી ચાર્જ। IBN 7 की टीम अफवाहों की हकीकत जानने के लिए प्रभावित इलाकों की पड़ताल करने निकली। सबसे पहले हम पहुंचे गांधीनगर के इसनपुर गांव में। हमने देखा कि लोग रात के वक्त हाथों में डंडे और टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। हालांकि इस गांव के लोगों ने न तो किसी अनजान शख्स को देखा और न ही यहां कोई घटना घटी है, लेकिन अफवाह के खौफ से ये लोग पहरा देने में जुटे हैं। पुलिस वाले भी लगातार गश्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस तंत्र की तरफ से हर एक गाँव में मीटिंग करने में आई है कि ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, हर एक गांव में पुलिस हथियारधारी पुलिस भी रखी गई है। गांव के जो चुने हुए जो व्यक्ति हैं उनको भी साथ में रखा गया है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी। जब हम सनोदरा गांव पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। यहां तो गांव के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जागकर पहरा दे रही थीं। आश्चर्य की बात यह कि इस गांव में भी आज तक कोई घटना नहीं हुई है। दहशत की तहकीकात करते हुए हम पहुंचे खेड़ा के हाथीजन गांव में। हमने देखा कि पूरा गांव हाथों में लाठी और हथियार लेकर खड़ा है। पूछने पर पता चला कि थोड़ी देर पहले ही काले कपड़े में एक आदमी भागता हुआ नजर आया। करीब 500 लोग एक साथ मौजूद थे, बावजूद इसके कोई उसे पकड़ क्यों नहीं पाया? इस सवाल के जवाब में लोगों ने कहा कि वो बहुत तेजी से भाग रहा था। दहशत का ये खेल जानलेवा भी साबित हो रहा है। गांव वाले हर अनजान चेहरे को शक की नजरों से देख रहे हैं। अहमदाबाद के कणभा गांव में लोगों ने एक बेकसूर शख्स को पीट पीट कर मार डाला। दहगांव में गांव वाले 2 मजदूरों को नहीं पहचान पाए और उन्हें मारने के लिए दौड़ा लिया। दोनों मजदूर जान बचाने के लिए नदी में कूद गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। गुजरात में अफवाहों और दहशत का मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इस पर सियासत भी तेज होने लगी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शंकर सिंह वाघेला ने डर का माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। हम गए, गांव में कोई नहीं था, इतना टेरर था बीजेपी गवर्नमेंट का। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। इस बीजेपी गवर्नमेंट को पैरालाइज हो गया है, लकवा हो गया है, ऐसा लगता है। गुजरात के गांव में फैली दहशत की चर्चा सोशल मीडिया पर भी होने लगी है। लोगों को समझाने की पुलिस की तमाम कोशिशें अब नाकाम साबित हो रही हैं। हमने भी कई गांवों का मुआयना किया, लेकिन हमने पाया कि दहशत की इकलौती वजह अफवाहें हैं और अफवाहों पर रोक नहीं लग पा रही। जनक दबे, अहमदाबाद, IBN 7। अफवाहों को आप रोक सकते हैं, अफवाहों को खबर ना बनने दें और साथ ही साथ खबरों को भी अफवाह न बनने दें। व्यापम घोटाला मौत का कुआं बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। 3 दिन में 3 मौतों ने शिवराज सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है।
शनिवार को खोजी पत्रकार अक्षय सिंह की झाबुआ में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक दिन बाद यानी रविवार को दिल्ली के एक होटल में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा की मौत हुई और आज सागर में एक ट्रेनी महिला सब इंस्पेक्टर की लाश तालाब से मिली। अनामिका नाम की इस ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी व्यापम के जरिए लगी थी। व्यापम घोटाला अब तक 46 लोगों की जान ले चुका है। ट्रेनी इंस्पेक्टर अनामिका की मौत का पता तब चला जब उनकी लाश सोमवार को सागर जिले के तालाब से मिली। यहीं करीब मौजूद पुलिस हेडक्वार्टर में अनामिका ट्रेनिंग कर रही थी। उनकी मौत को पुलिस खुदकुशी मानकर चल रही है, लेकिन परिवार को पुलिस जांच पर यकीन नहीं। उसकी रूम पार्टनर भी बता रहा है कुछ मानसिक रूप से परेशान थी और उसको बड़े प्रयास करके तालाब में जो मछुआरे हैं उनको सबको आवाज़ दे करके और उनके सहयोग से और कुछ बच्चे जो तैराकी करना जानते हैं उनके सहयोग से उसको निकलवाया गया। मुझे कोई टेंशन ही नहीं था, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा किया क्यों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं सकती, उनकी ये सोच थी नहीं। वैसे खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी का मानना है कि अनामिका की मौत को व्यापम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन विपक्ष इस घटना को व्यापम से जोड़ रहा है। इसकी कई वजह भी है। खुद व्यापम की जांच कर रही एसआईटी मान रही है कि आधिकारिक तौर पर व्यापम घोटाले से जुड़े मरने वालों का आंकड़ा 33 पर पहुंच चुका है। यही नहीं, एसआईटी प्रमुख ने खुलासा किया कि घोटाले की जांच कर रहे 2 पुलिस अफसरों को भी धमकी मिल चुकी है। हमको शिकायत की थी कि ऐसी उनकी जानकारी में आया है कि उनके साथ कुछ किया जा सकता है, कि उनको ऐसी जानकारी में आया कि कुछ लोग ऐसी बात कर रहे थे कि भाई इनको देख लेंगे। वैसे इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी सामने आई हैं। शिवराज के लिए चिंता जताते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें भी इस घोटाले को लेकर इतना तनाव हो गया था कि उनकी भी जान जा सकती थी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब रात को मुझे खबर लगी थी कि दीदी आपका नाम FIR में है, तो मैं जिस मानसिक यातना से गुजरी थी उसमें मेरी मृत्यु हो सकती थी उस दिन। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस चिंता और इस प्रताड़ना से कोई भी गुजर सकता है। अगर वो मेरे तरह इनोसेंट होगा तो जरूर मानसिक प्रताड़ना से गुजरा होगा। लेकिन तमाम तनाव और आलोचनाओं के बावजूद न तो शिवराज और न ही केंद्र CBI जांच के पक्ष में है। जब भी यह आवश्यक समझेगा यह हाई कोर्ट, तो उस समय वो CBI जांच के लिए कहेगा तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि पहले जब CBI की डिमांड की जा रही थी PIL के माध्यम से, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, तो हम कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर दें। विपक्षी पार्टी कांग्रेस CBI जांच की अपनी मांग पर कायम है और उधर एसआईटी ने ये खुलासा करके कि उसके पास व्यापम घोटाले में राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है, शिवराज को फिर मुश्किल में डाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। व्यापम घोटाले में एक के बाद एक मौतों और आरोपों से शिवराज सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस चौतरफा हमले कर रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का आरोप यह है कि खुद की कुर्सी बचाने के लिए शिवराज इस घोटाले की CBI से जांच करने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले में शिवराज सरकार से 10 सवाल भी पूछे हैं और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने व्यापम घोटाले की CBI जांच कराने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हमलावर रुख सोमवार को भी जारी रहा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान खुद को बचाने के लिए ही मामले की CBI जांच से कतरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी शिवराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे चुभने वाले सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि बगैर शिवराज की जानकारी के व्यापम घोटाला 7 साल तक कैसे चल सकता है। 2009 में घोटाले की जानकारी होने के बावजूद शिवराज 2013 तक इसे क्यों नहीं रोक पाए? क्या शिवराज सरकार घोटाले की जांच का दिखावा कर रही है? शिवराज सिंह को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? SIT STF ने शिवराज से पूछताछ क्यों नहीं की? क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर कार्रवाई करेगी? STF के कई अफसर खुद को खतरे में बता रहे हैं। ऐसे में घोटाले की जाँच कैसे होगी? CBI को सौंपने में क्या दिक्कत आती है? छोटे छोटे प्रकरणों को मुख्यमंत्री CBI को सौंप सकते हैं, तो ये इतने बड़े प्रकरण क्यों नहीं सौंपते हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इतने नजदीकी सहयोगी, साथी, मित्र, निकट संबंधी ये सब आरोपी हैं और उनमें से अधिकतम को SIT और STF गिरफ्तार नहीं कर रहा।
तो क्या तार सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक नहीं पहुंचते? आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में शिवराज सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी नेता कुमार विश्वास ने व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना हमने की है कि वे कृपया से तुरंत संज्ञान में लें ताकि अगली जो हत्या संभावित हैं वो रोकी जा सके और व्यापम का सत्य सामने आ सके। बीजेपी के लिए संसद का आने वाला सत्र भी चिंता का सबब बना हुआ है। पार्टी को मालूम है कि उस पर हमला करने के लिए इस बार कांग्रेस के तरकश में कई तीर हैं। पार्टी पहले से ही ललित मोदी विवाद से उपजे बवंडर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में व्यापम के रूप में तो कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक और बड़ा हथियार मिल गया है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।